नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है में एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, रेहान अब्बास। आज इस कहानी में मैं आपको रिश्तों के ताने बाने की एक अजब दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। और ये पूरा जो ताना बाना है वो बुना गया है अक्षय कुमार के स्टंट्स जो पर्दे के पीछे वो करते थे इश्क के मैदान में, उसको लेकर। तो आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा कि आखिर ये स्टंट कुमार या खिलाड़ी कुमार या अक्षय कुमार जो है वो पर्दे के पीछे इश्क को लेकर कैसा स्टंट करते होंगे। तो आपको एक बात और बता दूं कि अक्षय कुमार के लिए किसी हीरोइन ने यह भी कहा था कि मैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूं, बल्कि वो मेरे पुराने बॉयफ्रेंड हैं। अजीब सी बात है ना। और एक और हीरोइन थी जो अपने वक्त की बहुत नामी हीरोइन थी, जिनके सामने अक्षय कुमार ने यह शर्त रख दी कि अगर वो फिल्मों में काम करना छोड़ दें तो उनके साथ शादी कर लेंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक और नामी हीरोइन, सदाबहार हीरोइन अक्षय कुमार की ज़िंदगी में आती हैं, और ये दोनों जो मोहतरमाएँ हैं और ये दोनों जो हीरोइंस हैं वो इनकी ज़िंदगी से चली जाती हैं। तो आखिर ये इश्क के स्टंट का कौन सा ताना बाना था जो खिलाड़ी कुमार पर्दे के पीछे बुन रहे थे। तो जी हाँ, बड़ी दिलचस्प दास्तान है। और मैं इस कहानी के ज़रिए आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जब रिश्ते बनते बिगड़ते हैं तो वो किन किन किरदारों से या किन किन चेहरों से होते हुए किन चेहरों पर ख़त्म होते हैं, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। जी, तो मैं जब सुनाऊंगा आपको तो आपको भी लगेगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ और किस पर ख़त्म हुआ, ये कैसे हुआ। जी हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि अक्षय कुमार के लिए एक हीरोइन ने यह कहा कि मैं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि वो मेरे पुराने बॉयफ्रेंड हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि पूजा बत्रा थी, अपने ज़माने की बहुत ग्लैमरस हीरोइन। और ये इंटरव्यू उन्होंने rediff.com को 1997 में दिया था। ये ऑनलाइन मैगज़ीन थी एक। और उसके बाद अक्षय कुमार का नाम जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि किसी सामने उन्होंने शर्त रखी थी अगर वो फिल्मों में काम करना छोड़ दें तो वो उनके साथ शादी कर लेंगे। तो जो हीरोइन थी जिनके सामने अक्षय कुमार ने ये शर्त रखी थी वो थी रवीना टंडन। रवीना टंडन भी बहुत करीब आने लगी अक्षय कुमार के, और काफ़ी हद तक ये कहा जाता था कि रवीना जो है वो फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी। और यहाँ तक ये भी था कि एक सीन उन्होंने ये कहकर शूट किया कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सीन है, इसके बाद वो फिल्मों में काम करना छोड़कर एक हाउसवाइफ बन जाएंगी और अक्षय कुमार के साथ ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो रवीना टंडन और अक्षय कुमार की शादी के बीच में अड़चन बन गया वो पूरा मामला। और अब आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे कि किसकी वजह से और क्यों ऐसा हुआ। जी, तो रवीना टंडन जबकि पूरी तरह से तैयार थी तब उस वक्त कि वो शादी कर लेंगी और फिल्मों में काम करना भी छोड़ देंगी, और अक्षय कुमार को की तरफ वो पूरी तरह से वफादारी भी निभाने को तैयार थी। लेकिन अक्षय कुमार का एक ऐसा किस्सा उनके सामने आया जिसको सुनकर रवीना टंडन बौखला गई, और उन्होंने आखिर में ये तक कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने शादी नहीं की। तो ऐसा क्यों कहना पड़ा रवीना टंडन को, ये बात आपको बताता हूँ मैं। हुआ कुछ यूँ कि फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार सदाबहार हीरोइन, सदाबहार बॉलीवुड की सदाबहार डीवा रेखा के साथ काम कर रहे थे। रेखा और अक्षय कुमार कहा जाता है जो मैगजीन्स के हवाले से एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। और रवीना टंडन ने, जैसा कि एक फिल्मी मैगजीन को दिए स्टारडस्ट में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि रेखा जो हैं वो न सिर्फ इनके करीब आने लगी और तमाम बातें, उसका अंदाज़ा उनको इस बात से और मिला रवीना टंडन को कि रेखा अक्षय कुमार के लिए अपने घर से लंच बॉक्स भी लेकर आने लगी। और कहा यह भी जाता है कि उस फिल्म के बनने के दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच काफ़ी बहस भी हुई, और आखिरकार हुआ यूँ कि इस शक पे कि अक्षय कुमार रेखा के करीब आ रहे हैं, रवीना टंडन ने अपना रिश्ता अक्षय कुमार के साथ तोड़ दिया। तो आपने देखा होगा किस तरह से ये कहानी पूजा बत्रा से शुरू होती है और रवीना टंडन पे जाती है, और फिर आखिर में रेखा पे शक के बुनियाद पर रवीना टंडन अक्षय कुमार को छोड़ देती हैं। तो बहुत ही दिलचस्प ये ताना बाना है रिश्तों का, जो कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक अजब तरीके से इसको लोग सुने और महसूस करें कि ज़िंदगी क्या चीज़ है और ज़िंदगी में किस तरह से रिश्तों के पैमाने बदलते हैं और आखिर में उसका अंजाम क्या होता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी एक और कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।